हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्फेरिकल स्टडी। आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशन चैनल स्फेरिकल स्टडी। यहाँ पर आपको बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है एजुकेशन से रिलेटेड। और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैं आपको इतने अच्छे से समझा दूंगा कि आप अपने मन से लिख डालेंगे। सिर्फ आप लोग ध्यान से सुनना है बस, और स्क्रीन पर देखते रहना है अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा से इस आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक लगभग 390 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। देखो, जो महात्मा गांधी जी थे उनके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। और कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 में शुरू किया गया था, और महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। और साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। साबरमती आश्रम है कहाँ? अहमदाबाद में है। ठीक है। अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक लगभग 390 किलोमीटर तक यात्रा की थी। इन्होंने वहाँ पर समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाकर कानून तोड़ा था। और सविनय अवज्ञा का मतलब था कि विनयतापूर्वक ब्रिटिश सरकार की अवहेलना करना, अवज्ञा करना, मतलब उनकी आज्ञा न मानना विनयतापूर्वक। तो चलिए अब देखते हैं इसके मुख्य कारण क्या थे। तो पहला कारण है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर अत्याचार और अन्याय। जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारतीय लोगों पर बहुत अत्याचार करती थी और अन्याय करती थी। और दूसरा कारण है साइमन कमीशन का विरोध किया गया था, पर उसकी रिपोर्ट भारत के हित में नहीं थी। जो महात्मा गांधी जी थे, इन्होंने अपने भारतीय क्रांतिकारियों के साथ मिलकर साइमन कमीशन का विरोध किया था, लेकिन साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट जारी की वो भारत के हित में नहीं थी, भारतीय लोगों के हित में नहीं थी। वो सिर्फ अपना हित सोचते थे, भारतीयों पर शोषण करते थे भारतीयों का। और तीसरा कारण क्या था? नमक कानून। अंग्रेजों ने नमक बनाने और बेचने पर कर लगा रखा था। मतलब अंग्रेजों ने नमक को बहुत महंगा कर दिया था, उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि नमक तो फ्री में आता है, फिर भी इन लोगों ने इस पर टैक्स लगा रखा है, तो उन्होंने खुद नमक बनाकर इनका कानून तोड़ दिया। और चौथा कारण है गांधी जी ने मांग की थी कि भारत को पूर्ण स्वराज्य दिया जाए, मतलब भारत और भारतीयों का ही शासन रखा जाए। ये इतने कारण थे जिससे इतने कारणों के लिए महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। अब है आंदोलन का स्वरूप, मतलब आंदोलन कैसे निर्मित किया गया था, किस कारण से निर्मित किया गया था। तो चलिए देखते हैं। गांधी जी ने ब्रिटिश कानूनों का सविनय उल्लंघन करने का आग्रह किया। मतलब इसका ये है कि गांधी जी ने जो ब्रिटिश सरकार ने जो कानून बनाए थे, उनको गांधी जी ने विनयतापूर्वक उन कानूनों का उल्लंघन करने का आग्रह किया भारतीय लोगों से। और लोगों ने नमक कानून तोड़ा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। मतलब वहाँ के लोगों ने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। तो एक अंग्रेज सरकार का ये कानून टूट गया, क्योंकि उन्होंने कर लगा रखा था बहुत ज़्यादा। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं पर ज़्यादा आश्रित होने लगे। और गांव-गांव में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। मतलब आंदोलन का स्वरूप गांव-गांव में अपना भारतीय झंडा फहरा दिया गया, जो तिरंगा है अपना, और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रमुख घटना दांडी यात्रा 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक। मतलब प्रमुख घटना इसमें जो हुई थी, दांडी यात्रा 12 मार्च से शुरू हुई थी और 6 अप्रैल तक चली थी। और दूसरी घटना थी नमक सत्याग्रह। समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून तोड़ा। भारतीय लोगों ने समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी।
इससे ब्रिटिश सरकार का एक और कानून टूट गया। देश भर में अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार, मतलब देश भर में जो विदेशी वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया गया। इसके बाद में गांधी इरविन समझौता, 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके बाद आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया था। उस समझौता की कुछ शर्तें थी। कौन कौन सी शर्तें थी? गांधी इरविन समझौता की पहली शर्त थी कि जो भारतीय लोग जेल में बंद थे तो सरकार ने उनको रिहा करने की शर्त अपना ली, मतलब उनको रिहा कर दिया गया सरकार के द्वारा। और सरकार ने दमनकारी नीति चलाई, जिसके अंतर्गत शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण किए गए। औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रत्येक पुलिस चौकियों, नगर पालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए थे। अब आखिर सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया तो गया, लेकिन इसके परिणाम क्या हुए? भारतीयों में एकता और आत्मविश्वास बढ़ गया। मतलब जो भारतीय लोग थे उनमें स्वराज्य की भावना और एकता का आत्मविश्वास बढ़ गया। अंग्रेज सरकार को बातचीत पर मजबूर होना पड़ा। तीसरा परिणाम है भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा और ऊर्जा मिली। यह आंदोलन स्वतंत्रता की ओर एक बड़ा कदम साबित हुआ। मतलब स्वतंत्रता में इस आंदोलन की अहम भूमिका रही। अब ये कुछ पॉइंट संक्षेप में है, इनको आप लोग याद रखिएगा तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन आसानी से याद रहेगा। ये इतने जो पॉइंट हैं। नेता महात्मा गांधी थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ये वर्ष 1930 में स्टार्ट हुआ था। आरंभ स्थान साबरमती आश्रम में शुरू किया गया था। मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध। परिणाम क्या हुआ? स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिली। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।